एक्सपोनेंट के हम तुम्हारे 4 क्वेश्चन लिए हैं, जैसे अभी एक्सपोनेंट के लॉज हमने बताया, और ये सारे के सारे जो आपके ये चारों क्वेश्चन है ये आपका 8 पावर m इंटू 8 पावर m, मतलब जब आपके दोनों के दोनों ये बेस क्या हो, दोनों बेस क्या हो, सेम हो, और इसकी पावर अगर डिफरेंट हो तो इसकी जो बेस वैसे का वैसे ही रहता है और पावर इनका आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो ये एक्सपोनेंट का आपका फर्स्ट लॉ था। तो इसी लॉ के अकॉर्डिंग आपके लिए 4 क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखे हैं, इसको आप देखिए और करने की कोशिश करिए। जैसे इसमें अगर आप देखेंगे तो ये 3/5 3/5 दोनों का बेस हमारा क्या है, सेम है। अगर दोनों का बेस सेम है तो बेस को वैसे ही कॉपी करके हमको लिख देना है। 8 और 5 कितना होता है, 13 होता है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। इधर अगर आएंगे तो -5/7 -5/7 दोनों के दोनों बेस फिर से आपके क्या है, सेम है, और इनकी दोनों की पावर भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये 5/7 उसको ऐसे वैसे का वैसे कॉपी कर देंगे, और ये 9 और 6 आपस में ऐड होके कितना आंसर आ जाएगा, 15। क्या आ जाएगा, 15। फिर से इसी तरह अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से बेस और बेस दोनों, ये बेस और बेस क्या है, सेम है, लेकिन इस बार देखेंगे एक पावर पॉजिटिव और एक पावर क्या है, नेगेटिव है। तो आप क्या करोगे, बेस को वैसे ही कॉपी कर देते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो पावर होती है उन दोनों पावर में अगर इनका दोनों का बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट होता है, तो इनकी पावर को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पावर को क्या करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर निगेटिव है, तो दोनों को नंबर को ऐसे लिखेंगे, और फॉर्मूले में बीच में लॉ में क्या होता है, एडिशन का साइन, तो इसलिए हम लोग प्लस लगा के दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। आपको पता है कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होगा, ये 2/3 पड़ा रहेगा, 4 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो जैसे यहाँ पे नंबर काफी ज्यादा थे, 15 पावर थे, 13 पावर थे। अगर आपके छोटे पावर हैं तो जैसे आपको पता है कि 2 का स्क्वायर करोगे तो 2 को 2 बार लिख सकते हो, 3 को भी आप 2 टाइम्स लिख दोगे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9। तो कहने का मतलब अगर छोटी पावर है तो उसको आप सॉल्व भी कर देंगे, जैसे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। इस बार देखिए यहाँ पे पहला पॉजिटिव था दूसरा निगेटिव था, इस बार पहले निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव। दोनों का बेस अगर हम लोग फिर से देखेंगे तो दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो दोनों का बेस अगर सेम है तो दोनों वैसे का वैसे ही हम लोग उतारेंगे, और फिर से इन दोनों नंबर का हम लोग आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो ये हमारा पॉजिटिव फॉर्मूले में होता है, और हमको पता है कि एक नंबर नेगेटिव है एक नंबर पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस आपस में क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। तो बेस को वैसे का वैसे लिखा रहने देंगे। -4 + 3 में क्या बचेगा, -1, क्योंकि माइनस वाला नंबर आपका क्या है, ग्रेटर, जो नंबर ग्रेटर होता है उसी का साइन बचता है। अब इसमें देखेंगे तो एक लॉ और लगेगा, मैंने आपको बताया था कि अगर कभी भी a/b पे पावर मान लीजिए निगेटिव है, तो अगर इसको आप एक्सपोनेंट लॉ लगाओगे, आपस में इनको इंटरचेंज करोगे, b/a करोगे, तो जो निगेटिव पावर है वो पावर क्या हो जाती है, पॉजिटिव। ये माइनस बीच का वैसे पड़ा रहेगा। अगर आप 7 को ऊपर करोगे और 6 को नीचे करोगे तो जो 1 पावर नेगेटिव थी 1 क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, और 1 ऊपर पावर नहीं लगाई जाती, तो यही आपका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत